जन आधार में इनकम अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ टाइम पहले ही आ चुकी है लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। जन आधार कार्ड में आप सभी को पता है फैमिली ई-केवाईसी और इनकम अपडेट का ऑप्शन अलग कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया है। पहले जन आधार कार्ड एडिटिंग में ही ये दोनों काम होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर जन आधार कार्ड में किसी परिवार की आपको आय इनकम दिखानी है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन दे दिया गया है। उस ऑप्शन पर जाकर आप बताएंगे कि इस परिवार के किस सदस्य की आय कितनी है, इस परिवार का कौन सा सदस्य साल के कितने पैसे कमाता है, साधारण भाषा में ये है। तो आपको इसके लिए एक आय प्रमाण पत्र तैयार करना होता है। अब आय प्रमाण पत्र आप हर कोई सा ही तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है। ये 4 पेज का फॉर्म होता है और यही फॉर्म आपको तैयार करवाना होता है। अब इस फॉर्म की दिक्कत ये है कि अगर आप ये फॉर्म तैयार करवाना चाहते हैं तो आपको नोटरी भी करवानी होगी, और ये फॉर्म थोड़ा मुश्किल है, जटिल है भरने में भी, क्योंकि बड़ा है। लोग इससे देखते बोलते इतना बड़ा फॉर्म, और तैयार कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये फॉर्म अब कंपलसरी है। अगर आपको जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करनी है तो ये फॉर्म तैयार करवाना होगा। वकील की नोटरी होगी, 2 फर्स्ट ग्रेड अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे। वैसे सरपंच वगैरह के भी आप करवा सकते हैं। और ये फॉर्म तैयार होने के बाद वहाँ पर आप जिस तरह से इस फॉर्म में आप बताएंगे कि हमारे परिवार में सदस्य की इनकम इतनी है, वार्षिक आय इतनी है, इसी तरह से वहाँ पर आपको जन आधार कार्ड की फैमिली इनकम अपडेट में बताना होगा। उसके बाद खास चीज़ ये है कि तुरंत ही आप अपना काम कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर आपके सामने एरर आ गया कि पहले जन आधार कार्ड में फैमिली इनकम अपडेट करिए। तो अगर आपने इनकम अपडेट कर दी तो उसके बाद वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इनकम अपडेट के लिए बोला गया और आपने इनकम अपडेट की और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले इसे करना पड़ता था। अगर आप आज इनकम अपडेट कर रहे हो तो लगभग 7-8 दिन तो कम से कम लगते थे इनकम अपडेट होने में, और उसके बाद आपका काम होता था, चाहे पेंशन वाला हो, स्कॉलरशिप वाला हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ही आप तुरंत ही जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करेंगे, तुरंत ही वहां पर वो इनकम अपडेट हो जाएगी। और जो एडिटिंग में इनकम अपडेट का ऑप्शन था, जहां पर हमें वास्तविक वार्षिक आय वगैरह भरनी पड़ती थी, ईमित धारक मेरी बात समझ रहे होंगे, तो वो अब नहीं है और वो वहां पर काम भी नहीं कर रहा। वो ऑप्शन वहां से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना होगा प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग। इसी के साथ जन आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट सुनने को मिल रही है कि जन आधार कार्ड का जो पोर्टल है उसका नया वर्जन आने वाला है। हो सकता है जन आधार कार्ड 2.0 आ जाए, जो पहले आया था और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही पुष्टि होती है और हमें पता चलता है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसको लेकर न्यूज आ रही है तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो हो सकता है बहुत ही जल्द जन आधार कार्ड का एक नया पोर्टल हमारे सामने आ जाए और जो जन आधार कार्ड का हम काम करते हैं वो एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाए। तो जन आधार कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और ये इनकम अपडेट की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जो वो ईमित धारक वैसे ही काम कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि आपने अभी इनकम अपडेट कराई है तो आप 5-7 दिन बाद आना, क्योंकि अभी ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, ग्राम विकास अधिकारी पास करेगा, तहसील लेवल पर पास होगी, उसके बाद सिस्टम पर अपडेट होगी, तो 5-7 दिन लगेंगे। तो इनकम अपडेट में ऐसा जरूरी नहीं है, तुरंत अपडेट करो तुरंत काम हो जाता है। जैसे मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट हो जाता है जन आधार में, ठीक उसी तरह से अब इनकम भी अपडेट हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में या पेंशन फॉर्म में या फिर इनकम अपडेट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी 5 पेज वाला फॉर्म कैसे भरना है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। वीडियो है कि नहीं चैनल पर, शायद है। बाकी आप सबको मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप जब भी आय प्रमाण पत्र बनाए, इनकम सर्टिफिकेट बनाए, तो ये 4 पेज वाला ही बनाए। कई जगह पर ये 5 पेज का प्रिंट होता है और कई जगह पर 4 पेज का, यही है सेम फॉर्मेट। तो यही फॉर्म आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी जगह पर आपका काम नहीं अटकाएगा। अगर आप 1 पेज वाला तैयार करते हैं तो वो यहाँ पर जन आधार कार्ड में नहीं चलेगा, कहीं पर नहीं चलेगा। तो अगर आप ये वाला तैयार करा लेते हैं तो आप कहीं पर भी ये दे सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। जहां पर वार्षिक आय आपकी पूछी जाती है, आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वहां पर ये फॉर्म आसानी से चलेगा। तो अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो ये वाला ही बनवाइए, दूसरा मत बनवाइए। तो ये वैसे सरल रहता है, अगर आप बनवा लिया तो आपकी 6 महीनों की, और जितने दिन ये चलेगा उतनी टेंशन खत्म। तो आप ये वाला आय प्रमाण पत्र तैयार करवाइए। बाकी इसका फॉर्म आपको जन आधार पोर्टल पर मिल जाएगा या फिर किसी भी ईमित धारक के पास या फिर गूगल से भी मिल जाएगा। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि 4 पेज या फिर 5 पेज इनकम सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो देख सको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।